मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका होम्योपैथी की इस नई श्रृंखला में, जिस पे आप पाते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से अपने सभी स्वास्थ्य समस्याओं का अचूक समाधान। मित्रों, मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं। मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत था वीडियो लाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वीडियो नहीं ला पा रहा था। मित्रों, मैं अपने दिल और दिमाग के बीच एक ऐसे द्वंद्व में उलझा पड़ा हुआ था कि मैं क्या करूं। इसी द्वंद्व के कारण से ये वीडियो आने में इतनी समस्या आ रही थी और इतना विलंब हुआ। इसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, मैं एक ऐसी उहापोह की स्थिति में उलझा हुआ था जिसमें मैंने अंततः अपने दिल की सुनी और मैंने निर्णय किया कि मैं आम यूट्यूबरों की तरह किसी एक विशेष मेडिसिन, किसी एक विशेष बीमारी पे वीडियो न बना के मैं होम्योपैथी के कोर पे काम करूँगा और आपके लिए एक ऐसी वीडियो की सीरीज लाऊंगा जिसपे कि होम्योपैथी की सभी दवाओं की कोर और उसकी पर्सनैलिटी पे चर्चा करूंगा। मित्रों, इसी क्रम में मैंने अपनी दिल की सुनती हुई जिस प्रथम मेडिसिन को मैंने चुना है वो है सल्फर। मित्रों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि होम्योपैथिक दवाई है क्या, कितनी जादुई रेमेडी है इसमें। अगर आप इसके कोर को समझ लें तो आप असाध्य से असाध्य स्वास्थ्य समस्याओं का अचूक समाधान पा सकते हैं, जो कि आप किसी भी पैथी में आज के समय में नहीं आपको संभव है मिलना। इसीलिए मैं होम्योपैथी के प्रति मैं इतना समर्पित हूँ और होम्योपैथी के प्रति मेरी दीवानगी है। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो किंग रेमेडी है, सल्फर द किंग। सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है मित्रों, सल्फर से बनी होम्योपैथिक दवा का उपयोग अक्सर विभिन्न मानसिक और भावनात्मक लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य मानसिक लक्षण जो होम्योपैथी में सल्फर का उपयोग का संकेत दे सकते हैं उनमें शामिल है। सबसे पहला, आपको किसी पर्सनैलिटी को जज करना है। जब आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट या रोगी या आसपास में आपके किसी भी प्रकार का कोई रोगग्रस्त आदमी है और आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे ठीक होगा और किस कारणवश वह रोग से ग्रसित हुआ है और उस कारण को आप कैसे दूर करेंगे, तो उसमें होम्योपैथी से बढ़ के मुझे और कोई भी पैथी नहीं लगती, क्योंकि मैं होम्योपैथी के प्रति मेरी जो समर्पण है और मैंने जो सीखा है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मित्रों, सल्फर का जो व्यक्तित्व होता है, सल्फर जिस रोगी को देना चाहिए उसके व्यक्तित्व की जब हम गणना करेंगे, उसके व्यक्तित्व का जब हम परीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि सल्फर का जो पेशेंट होता है उसमें आपको सबसे पहला चीज़ देखने को क्या मिलेगा, इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट। इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसको हम बोल सकते हैं बौद्धिक उत्साह। बौद्धिक उत्साह कहने का मतलब है मित्रों कि जिन व्यक्तियों को सल्फर की आवश्यकता होती है उनका दिमाग अति सक्रिय होता है। वे लगातार सोचते और विश्लेषण करते रहते हैं। वे मानसिक रूप से बेचैन रहते हैं और एक काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है उनको। मित्रों, आप इनकी क्वालिटी को, इनकी पर्सनैलिटी को जब आप जज करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि सल्फर का जो पेशेंट होता है उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको देखने को क्या मिलेगी और लोगों से, कि वो निरंतर कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यासरत रहता है। उसको ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है। अब ऐसा नहीं है कि एक अनपढ़ आदमी सल्फर का मरीज नहीं हो सकता है, सल्फर की रेमेडी में नहीं आ सकता, उसकी पर्सनैलिटी सल्फर नहीं हो सकती। वो अनपढ़ तो है, किंतु वो जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है या जो भी वो दैनिक जीवन की उसकी प्रक्रिया है, उसमें आप पाएंगे कि वो कुछ न कुछ हमेशा निरंतर प्रयासरत है उस कला को सीखने के लिए, उसमें अच्छा बनने के लिए। उसमें के दिमाग में निरंतर ऐसा चलता रहता है और वो प्रयासरत रहता है और वो उस चीज़ को करता भी है और पाता भी है, उसमें वो कुशलता आती भी है। आप उसके काम को देखेंगे, अगर 4 लोग एक ही तरह का काम कर रहे हो और अगर उसमें कोई सल्फर का व्यक्तित्व वाला इंसान है तो आप देखेंगे उन चारों में सबसे बेहतर काम सल्फर वाला आदमी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिल में कहीं ना कहीं एक ऐसी कामना है कि अगर मैं सबों से अच्छा काम करूंगा तो मैं सबों से अधिक प्रतिष्ठित माना जाऊंगा, मेरी प्रतिष्ठा सबों से अधिक होगी, मेरी आमदनी सबों से अधिक होगी, तो मैं अपने परिवार को उसी
हिसाब से आगे की ओर उसको ले जा सकूंगा, उसके भलाई के लिए मैं उस चीज़ को यूज कर सकूंगा। इसमें दो चीज़, आप वो क्यों ऐसा करता है, उसमें कहीं ना कहीं उसके अपने परिवार की सिक्योरिटी का भाव होता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं लोगों से अलग दिखूंगा, मेरी कार्यकुशलता लोगों से अधिक होगी, तो मेरी आमदनी भी अधिक होगी। इसको एकदम आप कोर बाय कोर समझने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे से कोई कमी हो रही होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, किस प्रकार से वीडियो को शूट करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे अंदर जो कमी है मैं उसमें प्रयासरत हूँ कि मैं सुधार करूँ। मैं इतना होम्योपैथी के प्रति समर्पित हूँ कि मैं आपके लिए एक से एक इसमें सुधार करके नित्य निरंतर सुधार करूँगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। इसमें दूसरी चीज़ आपको इस पर्सनैलिटी में देखने को क्या मिलेगी, भूलने की बीमारी, फॉरगेटनेस को भूलने की बीमारी कहने का मतलब वो व्यक्ति थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है। जब निरंतर वो अपने ज्ञान के अर्जन में लगा रहता है, उस जो नया कुछ सीखने के प्रयास में रहता है, तो वो इतना उलझ जाता है एक समय आने के बाद कि वो चीज़ों को भूलने लगेगा। अगर उसने अभी कोई काम किया और उसका कोई सामान कहीं रखा तो उसे तुरंत में याद नहीं रहेगा कि उसने कहाँ रखा, उसको हमेशा वो उस कारण से उहापोह की स्थिति में रहेगा। आपको सल्फर के पर्सनैलिटी में ये भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब आप गंभीरतापूर्वक उस पर्सनैलिटी को जज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ये एक गुण अवश्य मिलेगा, ये उसका मेंटल सिम्टम अवश्य होगा। उसमें तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मेंटल सिम्टम आपको देखने को क्या मिलेगी उसकी पर्सनैलिटी में, एरोगेंस एंड ईगो। अगर एरोगेंस और ईगो को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका होगा अहंकार, या अहंकार कहें, एक तरह से अहंकार की भावना उसमें होती है। ऐसा क्यों होता है कि सल्फर का जो पर्सनैलिटी वाला मनुष्य है, जो पेशेंट है, वो अक्सर कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रयास में प्रयासरत रहता है और उस प्रयास के कारण से वो उस चीज़ को पा भी लेता है और उसमें उसको कुशलता आ जाती है। तो जो सामने वाला आदमी जब उसी चीज़ को उतनी कुशलता पूर्वक नहीं कर पाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रति एक ईगो रहती है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करेंगे, उसका ईगो जो होता है बहुत चीयरफुल ईगो होता है, उसका ईगो आपको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सल्फर किंग है। आपको भी उसी भाव से देखेगा कि आप भी उसी प्रकार से काम करें, किंग की भांति आपको भी किंग का मतलब कि ओहदा देने का प्रयासरत रहेगा। तो आप जब सल्फर रेमेडी को पूरा गौर से समझने का प्रयास करेंगे, उसके मेंटल सिम्टम को पढ़ेंगे और मेंटल सिम्टम पर जब आप जज करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं ईगो होता है और वो सॉफ्ट ईगो होता है, चीयरफुल ईगो होता है। उसका ईगो रहेगा कि आप भी जब मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैंने इस चीज़ को पाया है, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर अब सल्फर का मरीज बीमार कब पड़ता है, आप इस चीज़ को समझिए। अगर वो जिस चीज़ में परफेक्ट है और उसको कुशलता पूर्वक कर रहा है और उसके आस पड़ोस के 4 लोग जो है जो उस चीज़ में उसके हिसाब से नहीं कर पाते हैं, उनके सल्फर के मरीज के हिसाब से उसके पास उतनी कार्य कुशलता नहीं है और जब उसके प्रति वो षड्यंत्र करते हैं या उसको दुर्भावना पहुंचाते हैं या किसी प्रकार से उसको उस काम में बाधा पहुंचाते हैं, रोकने की कमी करते हैं, तो अगर सल्फर का मरीज उस समय उसको रिएक्ट नहीं करता है या उसके प्रति एरोगेंस नहीं दिखा पाता है किसी कारणवश, तो फिर वो धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये सल्फर की एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। आप इसको कीनोट इसको मानिए सल्फर का। मैं बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मित्रों। मैं इसमें कोई भी हर्डल नहीं ले रहा हूँ, कोई भी आपको यूँ कहूँ कि मैं इसमें कोई भी लंबे चौड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे सॉफ्ट भाषा में आपको आम बोलचाल के भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कोई एक आपको जरूर ऐसी एक पर्सनैलिटी मिल जाएगी जो कि सल्फर की पर्सनैलिटी होगी। अब सल्फर के पेशेंट में जो तीसरा जो एक आपको गुण देखने को मिलेगा, मेंटल सिम्टम देखने को मिलेगा, वो है एंजाइटी एंड फियरफुलनेस। अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा चिंता और भय। इसको चिंता और भय होता किस चीज़ का है मित्रों, ये हमें बहुत जरूरी है समझना।
ये बाहरी आत्मविश्वास के बावजूद सल्फर की आवश्यकता वाले व्यक्ति को चिंता और भय का अनुभव होता रहता है, खासकर उसके स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में। वो सदैव चिंतित रहता है। मैंने कहा ना कि वो बार बार जो कुछ नया सीखने और नया करने के लिए जो प्रयासरत रहता है और अपने काम में कार्यकुशल होने की उसकी चाहत होती है, उसमें वो ऐसा करता क्यों है? वो कहीं ना कहीं उसके दिल में हमेशा इस भाव का डर रहता है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, कल रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका लालन पालन कैसे होगा, उनका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, उनके शिक्षा और उनका जो निजी ज़रूरत का चीज़ है वो कैसे पूरा हो पाएगा। तो वो इसी भय में हमेशा रहता है और इसी कारण से वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ता है। सल्फर का वेल्थ ही यही है। अगर आप देखेंगे सल्फर का जब कोई मरीज आएगा और मान लीजिए कि उसको फ्रोजन शोल्डर है, तो आपके पास आएगा तो वो इतना मतलब ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है कि वो कहेगा डॉक्टर साहब देखिए ना, बहुत दिनों से दर्द है, मैं इसके कारण से मुझे दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैं अपना सारा काम कर पा रहा हूँ, लेकिन वही है कि एक जो मैं इस तरह से कर के कर रहा हूँ, पूरा तरह से मैं इसको फुल फ्लेज होकर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ इसका रेमेडी आप करें, इसका इलाज करें तो मुझे मदद मिलेगी। वो ये नहीं दर्शाएगा कि मैं इसके कारण से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। वेल्थ तो है मेरे पास, मैं उस वेल्थ का यूज तो कर पा रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। सल्फर की पर्सनैलिटी की एक सबसे बड़ी गुण है और आपको अपने क्लिनिक में इसी चीज़ को जज करना है, इसी चीज़ को आपको पकड़ना है। आप उससे जब केस टेकिंग करेंगे तो आपके सवालों से आपको पकड़ना है कि क्या इसमें ये गुण है। अगर है तो आपको पकड़ना है कि ये सल्फर का मरीज है। उसका एक और मेंटल सिम्टम अगर हम देखें तो उसमें होती है एकांत की इच्छा। इसको अगर हम अंग्रेजी में बोले तो डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। उसको, हालांकि ये लोग बहुत सामाजिक होते हैं, इनकी सामाजिकता में कहीं कोई कमी नहीं है और सामाजिकता का भरपूर आनंद भी लेते हैं, लेकिन उनमें एकांत और आत्मनिरीक्षण की तीव्र इच्छा होती है। और इसी एक गुण के कारण से वो जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, वो जो ज्ञान अर्जन में निरंतर लगे रहते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। सल्फर के पर्सनैलिटी में जो एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी वो है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस को अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होगा बेचैनी। सल्फर के पर्सनैलिटी में मानसिक बेचैनी, घबराहट लगातार व्यस्त रहने की आवश्यकता के रूप में प्रकट हो सकती है। आध्यात्मिक और दार्शनिक रुचि। एक चीज़ और आप क्या देखेंगे मित्रों, ये बहुत ही फिलॉसफर और स्पिरिचुअल बंदे होते हैं। अगर आप जब उनसे बात करेंगे तो उनकी गहरी आस्था होती है आध्यात्म में, आध्यात्म के प्रति उनकी गहरी आस्था होती है और बड़ा ही फिलॉसफर उनका माइंड होता है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आध्यात्म की ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। एक सामान्य मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगर सल्फर के दो लोग हैं और आपस में बात कर रहे हैं तो उनके चर्चा का विषय होगा, आप सुनेंगे कि अगर एक फ्रेंड बात कर रहा है कि जीवन क्या है, ईश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया है, उसका मूल मकसद क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होती है, मृत्यु क्यों इंसान के लिए जरूरी है। अगर मृत्यु ईश्वर ने नहीं बनाई होती तो इंसान का क्या अस्तित्व होता। मतलब उनका जो माइंड है वो बिल्कुल किंग टाइप माइंड है और बहुत ही गजब के पर्सनैलिटी होते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तो आप उनको जब धीरे धीरे उनको जज करना शुरू करेंगे तो आप फैन हो जाएंगे इस पर्सनैलिटी का। इस पर्सनैलिटी के फैन होना एकदम तय है मित्रों। एक इनमें डिमेरिट भी होता है। डिमेरिट क्या होता है कि अगर आज उन्होंने जिस शर्ट को पहन लिया तो हो सकता है कि लगातार वो 5 दिन उस शर्ट को पहन लें। उनको उसमें वो चीज़ नहीं, हडलनेस नहीं दिखती है कि अब इसमें थोड़ी साफ सफाई भी होनी चाहिए, एकदम क्रीच करके। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको अपने काम से मतलब है। जो चीज़ उनको सीखना है वो सीखेंगे। अगर उसमें कहीं बाधा आएगी तो वो बीमार पड़ने लगेंगे। सल्फर के पेशेंट दार्शनिक, उन्हें आध्यात्मिकता, दर्शन या
तत्व मीमांसा में गहरी रुचि होती है। वे जीवन के अर्थ और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों पर गहराई से विचार करते हैं। उत्तेजक पदार्थों का अत्यधिक सेवन सल्फर की आवश्यकता वाले व्यक्तियों में अपने बेचैन दिमाग को शांत करने के लिए कॉफ़ी या शराब जैसे उत्तेजक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने की प्रवृत्ति होती है। इसको समझिए मित्रों, जब उनका दिमाग बेचैन होता है, जब वो ओवर थिंकिंग करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। आप सल्फर के पर्सनैलिटी वाले लोगों को देखेंगे कि हल्का, वो हमेशा थका हुआ लगेगा आपको। वैसा पेशेंट हमेशा कहीं ना कहीं आपको उसमें एक थकावट सी लगेगी, उनका चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा, ऑयली फेस आपको उनका लगेगा। सामान्य रूटीन का भी जो वो काम करेंगे फिर भी वो एकदम थके थके से रहेंगे। हमेशा लगेगा कि इन्होंने कितना काम किया है, एकदम रेस्टलेस हैं, इनको बहुत आराम की जरूरत है, या लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बीमार है। ये सल्फर की एक पर्सनैलिटी है। और अपने दिमाग के बेचैनी को शांत करने के लिए वो किसी चीज़ के एडिक्ट भी हो सकते हैं। या तो वो शराब का सेवन करने लगेंगे या कॉफ़ी का सेवन करने लगेंगे। अगर कॉफ़ी पिएंगे तो दिन में 10-12 कप 15 कप तक कॉफ़ियाँ पीने लगेंगे। अगर चाय ही पिएंगे तो अत्यधिक चाय का सेवन करने लगेंगे। ये सल्फर की एक पर्सनैलिटी होती है मित्रों। हमें हर चीज़ को बारीकी से समझना है कि आखिर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलिटी के सिद्धांत पे काम करती है, जैसे को तैसा। अगर आप इस चीज को समझ गए तो होम्योपैथी में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको कि हम ठीक नहीं कर सकते, और नहीं समझे तो होम्योपैथी से हम किसी भी बीमारी को नहीं ठीक कर सकते। होम्योपैथी का कोर ही यही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथिक उपचार अत्यधिक व्यक्तिगत है और एक प्रशिक्षित होम्योपैथिक से ही आप इस दवा सलाह से इस दवा का सेवन करें। क्योंकि जब तक वो केस टेकिंग नहीं करेंगे और आपके पर्सनैलिटी को जज नहीं करेंगे, तब जब तक वो फुल फ्लेज नहीं होंगे तब तक आपको इस दवा को खुद से सेवन नहीं करना है। इसलिए अपने डॉक्टर से, अपने नज़दीकी अनुभवी डॉक्टर से अपना केस टेकिंग करा के ही आपको किसी भी प्रकार का दवा का सेवन करना चाहिए। सल्फर के विषय में कुछ और बातें करते हैं मित्रों। आपने तो जान ही लिया इनका सबसे पहला गुण, जो सबसे प्रमुख गुण है, जिसका कि मैं बिल्कुल फैन हूँ, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, बौद्धिक अहंकार होता है इनमें, और सॉफ्ट होता है। वो आपको हर्ट नहीं करेगा, वो आपको चीयर करेगा, इंस्पायर करेगा कि काश मेरे पास भी इस बंदे के जैसा माइंड होता, इस बंदे के जैसा परफेक्टनेस होता। इनमें दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल पॉन्डरिंग। कहने का मतलब दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन। इनको गूढ़ रहस्यों को जानना इनको बहुत ही पसंद है और वो ऐसा करते रहते हैं और सफल भी होते हैं। जिन व्यक्तियों को सल्फर की आवश्यकता होती है उनका दार्शनिक या आध्यात्मिक मामलों में के प्रति गहरा झुकाव होता है। वो जीवन के अस्तित्व के गहरे अर्थ पर विचार करते रहते हैं। इनकी तीसरी जो सबसे प्रमुख गुण है, रचनात्मकता और विलक्षणता। इसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो क्रिएटिविटी एंड एसेंट्रिसिटी। मित्रों, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं और आपके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूं कि एकदम सॉफ्ट भाषा में, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में मैं आपके पास हर एक रेमेडी को लाऊं, ताकि आप आसानी से इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को जज करके आप समझ जाएं कि ये पर्सनैलिटी सल्फर की पर्सनैलिटी है। और जब आप उस पर्सनैलिटी को इस दवा को आप प्रिस्क्राइब करेंगे और उसको देंगे तो आप पाएंगे कि गजब का आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि कुछ एक सप्ताहों में ही उसकी गंभीर से गंभीर बीमारियां दूर होने लगेंगी और उसका मन शांत होने लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, मन शांत होने लगेगा, उसके पर्सनैलिटी में चेंजेज आएगी। जो उसका निगेटिव पार्ट था वही अब पॉजिटिव होते चला जाएगा। इसकी चौथी जो सबसे प्रमुख गुण है, या इसके मेंटल सिम्टम कहें तो अव्यवस्थित और अव्यवस्था। मैंने आपको बताया ये थोड़े अव्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इतना नहीं है मेंटली इनके ऊपर लोड होता है, लोड ले लेते हैं कि उसके कारण से कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थित हो जाते हैं।
और इनमें एक सबसे प्रमुख और सबसे गंभीर चीज़ है जिसका कि हमें गौर करना अत्यंत आवश्यक है। अगर उस चीज़ को हम छोड़ दें तो हम सल्फर को नहीं पहचान सकते। इनमें तीव्र इच्छा होती है स्वतंत्रता और अधिकार के प्रति। जिन लोगों को सल्फर की आवश्यकता होती है उनमें अक्सर स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा होती है और वे अधिकार के आंकड़ों या सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। वे अब जीवन में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी के पास कोई गलत हो रहा है, ऑफिस में 4 लोग हैं तो 4 में कोई एक आपको एक ऐसा पर्सनैलिटी मिलेगा जो अगर ऑफिस में किसी चीज़ के लिए कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके लिए विद्रोह कर देगा। बाकी 4 लोग में से 3 लोग शांत रहेंगे, लेकिन ये एक बंदा है जो विद्रोह कर देगा, आवाज़ उठाएगा। 3 लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनका जो जीवन चल रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सल्फर का पर्सनैलिटी उस समय आवाज़ उठा देगा, वो विद्रोह कर सकता है। तो ये थे सल्फर के कुछ मेंटल सिम्टम। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया बताइएगा। मैं आगे के वीडियो में प्रयास करूंगा कि कुछ केस टेकिंग के साथ सल्फर को आपके सामने लाऊं और सल्फर की रेमेडी को और विस्तार से आपके सामने समझाऊं और इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूं मित्रों इस क्षेत्र में, और मैं प्रयासरत हूं कि आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाता रहूं और आपके सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करता रहूं। धन्यवाद।